नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। तो आज के दिन मार्केट बिल्कुल फ्लैट था। ना बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिली है और ना ही बहुत ज़्यादा मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आउट हो चुका है और इन्फ्लेशन पिछले 1-2 साल में देखें तो पहली बार 5% से नीचे जा चुका है। जो इन्फ्लेशन का लेटेस्ट डेटा निकल कर आया है वो 4.9% का है, जो कि अच्छी न्यूज है। अगर यूएस में इन्फ्लेशन कम होता है तो यूएस फेडरल रिजर्व जो कंटिन्यू इंटरेस्ट का रेट बढ़ाते जा रहा है उस पर थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, जिससे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो अच्छी न्यूज है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव है या फिर सब कुछ निगेटिव है। अगर यूएस मार्केट के कंपैरिजन में इंडियन मार्केट को देखें तो थोड़ा बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो पेशेंस के साथ देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। अब दोस्तों, सबसे पहली कंपनी जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलैक्सो फुटवेयर। कंपनी के क्वार्टर 4 का रिजल्ट आउट हो चुका है और रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बेटर है, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशंस का डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट खुद ब खुद बता देता है कि रिजल्ट कैसा है। पिछले दिनों में देखें तो स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक को हमने 750-800 रुपीज़ के आसपास कई बार डिस्कस किया था और मैंने बोला था अभी जो लोग जितने निगेटिव नज़र आ रहे हैं, जब स्टॉक में तेजी होगी वही लोग स्टॉक में बाइंग करेंगे। इस स्टॉक में सौरभ मुखर्जी के पीएमएस फंड ने सेलिंग किया था। उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। चलिए सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट को देख लेते हैं। तो सेल्स में देख सकते हैं वाई ऑन वाई बेसिस में 10% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो मात्र 1% से बढ़ा है, लेकिन फिर भी स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अगर इसको प्रोस्पेक्ट में लेकर ना देखें हम लोग तो रिजल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। लगेगा 10% का सेल्स बढ़ा है और मात्र 1% का प्रॉफिट बढ़ा है, फिर भी स्टॉक में तेजी देखने को क्यों मिल रही है। तो दोस्तों, मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखता है। अब दोस्तों, मार्केट में दो तरीका के लोग हैं। एक जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जो कैश फ्लो वगैरह निकालते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं, ईटीसी ईटीसी देखते हैं, वो आपको बताएंगे कि स्टॉक महंगा है। और एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, यूट्यूब पर होते हैं जनरली, वो सिर्फ स्टॉक में धमाका करते हैं और 2-3 साल में 10 गुना बताते हैं। ये मेनली आपको दो प्रकार के एनालिसिस देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। लेकिन इन दोनों के बीच में एक जगह होता है जहां पर असली इन्वेस्टर मार्केट को देखने की कोशिश करता है या फिर किसी स्टॉक की एनालिसिस को समझने का प्रयास करता है। अब दोस्तों, अगर स्टॉक के वैल्यूएशन को देखेंगे, 145 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अगर आप एक्सपर्ट से सुनने जाएंगे तो एक्सपर्ट बताएंगे कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है और मुझे भी ऐसा लगता है महंगा है। लेकिन दोस्तों, मार्केट को भी पता है कि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 145 का है, फिर भी स्टॉक में तेजी क्यों हो रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने जाएंगे तो देखिए, प्रमोटर भी इस कंपनी में बाइंग कर रहे हैं, साथ में डीआईआई भी इस कंपनी में बाइंग करते हुए नजर आ रही है। सभी को पता है कि वैल्यूएशन हाई है, फिर भी इस स्टॉक में बाइंग क्यों हो रही है। अब दोस्तों, यहां पर आपको थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करना चाहिए, जो आगे भी आपके काम आएगा। मार्केट हमेशा किसी कंपनी को वैल्यूएशन किस बेसिस पर देता है। एक तो कंपनी का करेंट परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, और फ्यूचर में कंपनी कैसा कर सकती है, इसके बेसिस पर भी कंपनी को प्रेजेंट में वैल्यूएशन मिलता है। अब ये कंपनी फुटवेयर के सेगमेंट में मार्केट की लीडर है और अगर इंडिया के फुटवेयर सेगमेंट को देखें, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी भी अगर एवरेज कंजम्पशन को देखें तो डेवलप कंट्री या बहुत सारी डेवलपिंग नेशन से हमारा कंजम्पशन कम है, जो कि आने वाले समय में बढ़ता ही जाएगा। और अगर दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे तो इंडिया का जो फुटवेयर मार्केट है, इसमें आपको अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे इंडिया ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मार्केट लीडर कंपनीज है वो मार्केट शेयर धीरे धीरे करके छीनते जाएंगे। तो इन कंपनी में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा फ्यूचर में। इंडिया का फुटवेयर सेगमेंट एक ब्राइट सेगमेंट है,
स्टॉक कंजम्पशन सेक्टर से बिलोंग करता है और इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन के आसपास है। अब समझिए दोस्तों, जिस कंट्री का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, जहां का मिडिल क्लास कंटिन्यू ग्रो करता जा रहा है, वहां पर कैसी डिमांड हो सकती है फुटवेयर का फ्यूचर में जाकर। इसलिए इसको मार्केट ने हायर वैल्यूएशन दिया हुआ है। अब जो लोग वैल्यूएशन वगैरह बहुत ज़्यादा देखेंगे, कैश फ्लो देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, तरह तरह का एनालिसिस करेंगे, वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसको आप परफेक्ट कंपनी बोल सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन को देखते हैं वो कैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे? वेदांता में करेंगे, टाटा स्टील में करेंगे, जहां पर कोई रिटर्न ही बनकर निकल कर नहीं आता है। अगर 5 साल 10 साल में रिटर्न देखेंगे, बहुत कम रिटर्न निकल कर आता है। और ज्यादातर लोग जो वैल्यूएशन वगैरह बहुत ज्यादा देखने का प्रयास करते हैं, वो ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब दोस्तों, साथ में कंपनी को जो वैल्यूएशन मिलता है वो देखा जाता है कि क्या कंपनी कैश रिजर्व रखती है, क्या कंपनी डेट फ्री है। तो दोनों ही कंपनी में पॉजिटिव नजर आता है। कंपनी कैश रिच भी है और कंपनी डेट फ्री भी है। और इस कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत ही कमाल का है। कंपनी रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करती है। कंपनी लगातार कैपेक्स करती है, लगातार अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंक्रीज करते जाती है। तो बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी में। अब दोस्तों, कुछ कुछ ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे एक फुटवेयर सेक्टर हो गया। उसके बाद अगर आप पेंट सेक्टर को देखेंगे तो वहां भी आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद रिटेल का सेक्टर देखेंगे, उसके बाद एफएमसीजी सेक्टर देखेंगे। तो इन सारे सेक्टर में आपको जो भी कंपनी अच्छी नजर आएगी, सारा का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको ज्यादा नजर आएगा। और जिन कंपनी का आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम देखने को मिल रहा है, इन सारी कंपनी में ग्रोथ भी बहुत कम है और रिटर्न भी आपको नहीं मिल पाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस कंपनी में हम क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तो स्टॉक में तेजी आ चुकी है क्योंकि कंपनी का रिजल्ट अभी जो आया है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बेटर आया है। और मैनेजमेंट का कमेंट्री है कि आने वाले समय में कंपनी का रिजल्ट और भी ज़्यादा बेटर आ सकता है। अभी अगर कंपनी के इस क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 15% का है। इससे पहले 2 क्वार्टर में देखिए 9% का था, 11% का था। तो कंपनी का स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था। अभी जैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% पर आया है, स्टॉक परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले क्वार्टर में ये 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको बढ़कर 16 हो सकता है, 17-18 तक जा सकता है। और जैसे ही ऐसा होगा, ये बात मार्केट को पता है, इसलिए अभी से स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही है। अब अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली आप चाहें तो छोटी मोटी क्वांटिटी करेंट मार्केट प्राइस पर भी आप बाइंग कर सकते हैं। अभी भी स्टॉक को अगर देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा आपने कुछ मिस नहीं किया है। तो करेंट मार्केट प्राइस पर भी आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। अगर थोड़ा सा टेक्निकल को समझने की कोशिश करें तो 900 रुपीज पर इसका एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो स्टॉक में और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। 950 रुपीज तक जा सकता है या 1000 रुपीज तक भी जा सकता है। लेकिन अगर स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं होता है तो फिर से स्टॉक में गिरावट हो सकती है और स्टॉक आपको 850 रुपीज पर फिर से अवेलेबल हो सकता है। तो स्टॉक को थोड़ा सा ट्रैक करिए और जिस प्रकार का टेक्निकल्स नजर आएगा उसी प्रकार आप अपना डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। चलिए, इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। एक और कंपनी को डिस्कस करने के बारे में सोचा था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपके अंदर भी इतना पेशेंस नहीं होगा इतना लंबा वीडियो देखने का। आप चाहे तो कमेंट कर बता सकते हैं क्या लंबा वीडियो बना सकते हैं, आप देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।